हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको आईसीएसई क्लास 10th मास मीडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाने वाली हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स, डिफरेंस बिटवीन, केस स्टडीज़, एमसीक्यू सब यहीं से आते हैं। सो अगर आप लास्ट मोमेंट रिवीजन कर रहे हो तो ये स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड मेक नोट्स साइड बाय साइड। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन चैप्टर और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है इरिवर्सिबल, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव। इरिवर्सिबल का मतलब है जो मैसेज एक बार बोल दिया वो वापस नहीं लिया जा सकता। आप सॉरी बोल सकते हो लेकिन वर्ड्स इरेज नहीं होते। ट्रांजैक्शनल का मतलब है कि कम्युनिकेशन एक टू वे इन्फ्लुएंस प्रोसेस है। सिर्फ सेंडर मैसेज नहीं देता, रिसीवर का रिएक्शन भी इफेक्ट करता है। इंटरैक्टिव का मतलब है फीडबैक होना ज़रूरी है। अब आते हैं 7 C's पर। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कोहेरेंस। ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्लैरिटी मतलब मैसेज क्लियर हो। कंसाइजनेस मतलब अननेसेसरी लंबा ना हो। करेक्टनेस मतलब ग्रामर और फैक्ट्स सही हो। कोहेरेंस मतलब आइडियाज़ लॉजिकली कनेक्टेड हो। बोर्ड्स में ऑफन एक्सप्लेन एनी 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप 7 C's पर ध्यान दीजिए। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 to 6 marks questions. Physical barrier example: noise, distance, poor internet connection. Psychological barrier: fear, stress, anger, जब रिसीवर इमोशनली डिस्टर्ब होता है। सिमेंटिक बैरियर: लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर टीचर इंग्लिश में एक्सप्लेन करे और स्टूडेंट को इंग्लिश समझ में ही ना आए तो वो सिमेंटिक बैरियर होता है। कल्चरल बैरियर: डिफरेंट बिलीव्स, ट्रेडिशंस, ये सब कल्चरल बैरियर के पार्ट हैं। अब ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एग्जामिनर को ये लिखना पसंद है। ऑडियंस को समझो, करेक्ट चैनल चूज़ करो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो और फीडबैक इंश्योर करो। ये पॉइंट्स डायरेक्टली लिखने से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर। प्रिंट मीडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर। मास्ट हेड क्या होता है? न्यूज़पेपर के नेम में जो टॉप पे लिखा होता है उसको मास्ट हेड बोलते हैं। हेडलाइन: सबसे बोल्ड टाइटल जो अटेंशन अट्रैक्ट करता है। बायलाइन: राइटर का नाम। लीड: फर्स्ट पैराग्राफ जो पूरी न्यूज़ का समरी देता है। कैप्शन: फोटो के नीचे एक्सप्लेनेशन। इम्प्रिंट लाइन: पब्लिकेशन डिटेल्स। बोर्ड एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन या डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक व्हाट इज़ अ बायलाइन या फिर व्हाट इज़ अ कैप्शन, व्हाई इज कैप्शन इम्पॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन प्रिंसिपल थ्योरी क्वेश्चन में आता है। बैलेंस मतलब एलिमेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यूनिटी मतलब पूरा पेज कनेक्टेड रहे। एम्फेसिस मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट हो। प्रपोर्शन मतलब साइज रिलेशन सही हो। अगर आपसे पूछा जाए वाई इज़ बैलेंस इम्पॉर्टेंट तो लिखना इट मेक्स द लेआउट विजुअली स्टेबल एंड अट्रैक्टिव। फोटोग्राफी। फोटोग्राफी चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है रूल्स ऑफ थर्ड्स। रूल्स ऑफ थर्ड का मतलब है इमेज को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके सब्जेक्ट को इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर प्लेस करना। इससे कंपोजिशन अट्रैक्टिव लगता है। क्रॉपिंग। क्रॉपिंग मतलब अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट करना इमेज को क्लियर बनाता है। इमेज फॉर्मेट में जेपीईजी कंप्रेस्ड होता है। पीएनजी ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है। टीआईडब्ल्यूएफ हाई क्वालिटी के लिए यूज़ होता है। एमसीक्यूज मोस्टली ये चैप्टर से आते हैं, तो फोटोग्राफी चैप्टर्स पढ़ के जाना। टेलीविज़न कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑडियो विजुअल मीडियम। टेलीविज़न को ऑडियो विजुअल मीडियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साउंड और विजुअल्स दोनों के लिए यूज़ होता है। मास मीडियम क्योंकि लार्ज ऑडियंस तक रीच करता है। डोमेस्टिक मीडियम क्योंकि घर पे बैठकर देख सकते हैं। ट्रांजिटरी मीडियम क्योंकि प्रोग्राम एक बार ब्रॉडकास्ट होने
के बाद रीरीड नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, टेलीविज़न इंडिया में 1959 में स्टार्ट हुआ था। ये ईयर याद रख लो। मोस्टली आंसर्स आपको ईयर के बेसिस पे नहीं पूछेंगे, बस आपका फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग एंटीनास के थ्रू होता है। केबल ब्रॉडकास्टिंग वायर्स के थ्रू। सैटेलाइट या डीटीएच डिश के थ्रू डायरेक्ट सिग्नल्स पहुंचाता है। आईपीटीवी इंटरनेट प्रोटोकॉल से। ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग ऐप्स और वेबसाइट के थ्रू। केस स्टडी में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आईएमसी एंड 4Ps। आईएमसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसका मतलब है मल्टीपल प्रमोशनल टूल्स यूज़ करके एक कंसिस्टेंट मैसेज देना। मार्केटिंग मिक्स के 4Ps क्या होते हैं? प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो, प्राइस कितने में बेच रहे हो, प्लेस कहाँ बेच रहे हो, और प्रमोशन कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। शॉर्ट नोट तो ऑलमोस्ट गारंटीड है ये चैप्टर से। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। एडवर्टाइजिंग पेड प्रमोशन होता है, पीआर गुडविल बिल्ड करता है। एडवर्टाइजिंग शॉर्ट टर्म सेल्स फोकस करता है, पीआर लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज बिल्ड करता है। एग्ज़ाम में अगर डिफरेंस आए तो एटलीस्ट 3 क्लियर पॉइंट्स लिखना। तो गाइज़, ये थे आईसीएससी क्लास 10th मास मीडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर वाइज, फिल्टर्ड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज़। अगर आप ऑनेस्टली देखो, पूरा सिलेबस बड़ा लगता है, लेकिन पेपर एक्चुअली इन्हीं कोर कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स, बैरियर्स, 7 Cs, प्रिंट मीडिया के एलिमेंट्स, फोटोग्राफी का रूल्स ऑफ थर्ड, टेलीविज़न के कैरेक्टरिस्टिक्स, आईएमपी के 4Ps और पीआर वर्सेस एडवर्टाइजिंग डिफरेंस, ये सब रिपीटेडली आस्क्ड एरियाज़ हैं। अब मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताती हूँ। स्टेप 1, इन स्लाइड्स को कम से कम 2 बार रिवाइज करो। स्टेप 2, हर टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन खुद लिखकर प्रैक्टिस करो। स्टेप 3, डिफरेंस को टेबल फॉर्मेट में याद करो। स्टेप 4, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्मॉल कॉन्सेप्ट से ही ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। Remember, mass media is not about mugging up long paragraph. It's about understanding concepts, clarity, and writing them in a proper keyword. एग्जामिनर को फैंसी इंग्लिश नहीं चाहिए, एग्जामिनर को स्ट्रक्चर्ड, क्लियर, पॉइंट वाइज आंसर चाहिए। अगर आप इन हाईलाइटेड टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप कॉन्फिडेंटली 80 से 90% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट पैनिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट में नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। जो इम्पॉर्टेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करो। Smart preparation always beats random preparation. If this video helps you in any way, make sure you revise it from again before your exams. Share it with your classmates so everyone is prepared. And if you want more focused revision videos like this, case studies, MCQs, or predicted questions, let me know in the comments. Thank you so much for watching. Bye.